देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर हाथ लगा लो, हाथ जी काटो बोलो। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABB न्यूज। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 19 में, जिसमें कई प्रत्याशी अपने अपने भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें आजाद समाज पार्टी भी है, BJP भी है और कांग्रेस भी है। तो आज जो हमारे साथ प्रत्याशी खड़ी है वार्ड नंबर 19 से आजाद समाज पार्टी से, वो एक पढ़ी लिखी गृहिणी है। जो तो बात करते हैं आज उनसे। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका हांडा जी आपका हमारे न्यूज चैनल में। आप रसोई से और नगर निगम तक कैसे पहुँचेंगी? इसमें पहुंचाने के लिए देखिए, आप यहाँ का देख ही सकते हैं माहौल किसी तरीके का है। यहाँ पे 30 साल से जो भी काम नहीं हुआ है वो हम करा के दिखाएंगे 1.5 से 2 साल में। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, शिक्षित हैं? हाँ जी, ग्रेजुएट में। जो आप ग्रेजुएट है, जो अनपढ़ बच्चे हैं जो नहीं है, उनके बारे में क्या सोचा आपने? उनके बारे में भी एक यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। बहुत से प्रत्याशी यहाँ से पहले पार्षद भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं और जीत के चले गए हैं। उसके बाद वो क्षेत्र में नहीं आते कि आप क्षेत्र जी देखिए, मैं आप लोगों के बीच रहती हूँ, तो आप मुझे कभी भी देख सकते हैं आके। मैं यहाँ पे विकास करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं इसी जगह से रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के बीच रहती हूँ, तो मैं यहाँ विकास जरूर करूँगी। कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं आप? हाँ जी, 56 फर्स्ट नंबर के लिए। सॉरी, मुझे भी अच्छा, फर्स्ट नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं आप? हाँ जी। मेरा एक सवाल और है कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसको इस गढ़ में कैसे सहन लगाएंगे आप? सेकंड नंबर पे रही हूँ मैं, पहले भी चुनाव लड़ी हूँ यहाँ पे और मैं सेकंड नंबर पे आई हूँ, और इस बार मेरा पूरा रहेगा कि हम जीते। इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी के गढ़ में कैसे किस तरह से लगाएंगे आप? देखो, बीजेपी का गढ़ तो ये कि मैं कहने को तो है बीजेपी का गढ़। आज 30 साल इस वार्ड में होने जा रहे हैं और 30 साल में जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीत के पार्षद बने हैं, आज तक इस वार्ड का किसी तरीके से विकास कराने का वो कार्य नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 का हाल, जो इसमें रविदास नगर, पटेल मार्ग, उदल नगर, वाल्मीकि कुंज, बोंजा, गौतम नगर और गोपाल नगर और आपका जगदीश नगर और पटेल नगर की स्थिति आप देख सकते हो कितनी बुरी जर्जर तरीके से अगर मैं यहाँ की सड़कें रोड़े हुए पड़ी हैं। जो ये लोग जीतने के बाद ये कहते हैं कि हमें यहाँ के लोग वोट ही नहीं देते, तो अब इस बार जब वोट नहीं देते तो यहाँ पर इस बार करने क्या आए हैं। और अब इस बार तो क्या नाम है, इन लोगों का क्या नाम है, जो गढ़ था वो भी ढा चुका है। जो इन्हें भ्रम था अपनी सीट का, वो भी हमें डर है इन्हें इस बार हमसे। और वो तो अपनी जीत के दावे करे पड़े कि हम जीते पड़े। जीत का दावा तो हमें जनता बताएगी ना, 17 तारीख को हमें जो मतदान करेगी जनता। इस बार विकास के नाम पे वोट दे रही है। हम पिछली बार क्या नाम है यहाँ पर लड़े थे और सेकंड नंबर का हमारा स्थान रहा था। जनता ने हमें इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छा सम्मान हमें जो दिया, हम हारने के बाद भी जनता के बीच में बरकरार रहे। और जो जीत के गए थे वो जनता के बीच में क्या नाम है यहाँ काम कराने में सक्षम नहीं हो पाए। आज का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर आप तो मैं आए हुए हैं कि मैं 1 मिनट को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे यहाँ का नाले का हाल क्या हो रहा है। आप पटेल मार्ग की वाल्मीकि धर्मशाला का हाल देखो कि मैं क्या जर्जर हुई पड़ी हुई है। आज उदल नगर में चलो आप, वहाँ पर पार्कों की क्या दिशा है। हमारे बच्चे घर में आज क्या नाम है इतनी नालियां भरी हुई हैं। आप बोंजा में चलो, बोंजा की क्या स्थिति है। गौतम ने घर में चलो क्या स्थिति है। तो मैं तो इन लोगों से कहता हूँ मैं जो आप वादे कर रहे हो जनता से, जीतने के बाद घर बैठोगे जनता के सामने जाओगे? हम तो हारने के बाद पिछली बार नहीं बैठ पाए, तो हमें जीतने के बाद तो हम इतना विकास करके दिखाएंगे जो 30 साल में नहीं करके दिखाया इन्होंने। जीतने के बाद भगवान के मंदिर में जाओगे, जनता के दरबार में जाओगे? हम जनता के दरबार में जाएंगे और क्या नाम है बाबा साहब के क्या नाम है
बाबा साहब ने हमें बोलने का, सब चीज का अधिकार दिया है, इस दुनिया में जीने का अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने दिया है कि हम संविधान के अनुसार इस वार्ड में विकास कार्य कराने का काम करेंगे। आज हमारे साथ हैं सतपाल चौधरी, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी के। ये क्षेत्र से पूरी तरह वाकिफ में यहीं के रहने वाले हैं और आज इनसे बात करते हैं कि गाजियाबाद के अंदर 5 विधायक जो है बीजेपी के हैं, उनका सांसद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी की है, और जो हमारी प्रत्याशी है प्रियंका हांडा, वो किस तरीके से सहन लगाएंगे और कौन से नंबर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपको। आप ये बताइए, 5 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है और मेयर बीजेपी की है, तो प्रियंका हांडा जो है एक लड़ाई लड़ लेंगे उनसे, तो किस तरीके से लगाएंगे? गढ़ माना जाता है आपकी बीजेपी का? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ज़्यादातर ओबीसी की और एससी बिरादरियाँ रहती हैं और वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पे है। प्रियंका हांडा पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है और आपने जो कहा कि 5 एमएलए हैं, एमपी है, मेयर है, एमएलसी है, राज्यसभा का सदस्य है, जिला पंचायत का चेयरमैन है, डॉक्टर पार्षद है उनके, उसके बावजूद भी यह विकास क्यों नहीं हुआ? अभी स्कूल की बात कही आपने, किसी ने आज तक उठाया नहीं सवाल ये कि उदल नगर वाल्मीकि फील्ड में या इधर पटेल नगर में कहीं एक नगर निगम अपना स्कूल भी खोल सकता है। चंद्रपुरी में वो खोल सकते हैं, वो इधर 5 नंबर में खोल सकते हैं, तो यहाँ क्यों खोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ गरीब आबादी रहती है और हम टीचर राइट के एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और जब तक गरीब बच्चों को एडमिशन हो, उन्हें शिक्षा मिले, उसके लिए हमारी बहन प्रियंका हांडा आवाज उठाएंगी नगर निगम में। यार क्योंकि नगर निगम में पिछले 30-35 साल से एक ही पार्टी का कब्जा है, जिसके कारण ये भ्रष्टाचार कब्जा बन गया। तो हमारी जनता का अपील है या गरीब लोगों को कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचानते, अपने जीत के आदमी भाई मौत और सामाजिक और राजनीतिक समय से संघर्ष करें, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते, उनके लिए मांग करते सुविधाओं के सहूलियत की। तो हम जनता को ये अपील करेंगे कि इस बार आप विपक्ष को मजबूत करें। विपक्ष को मजबूत करोगे तो ये जो ठेकेदारी है सरकारी नगर निगम ये प्राइवेटाइजेशन बंद होगा, जहाँ पे एक समाज को मजबूती मिलेगी। प्रियंका हांडा 5 वर्ष वो प्राइवेटाइजेशन बंद हो, नगर निगम में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हो और बजट की कोई कमी नहीं है। जो बजट है उसमें भेदभाव होता है, वो गरीब बस्तियों में बजट लगना चाहिए। ये जो पोस्ट कॉलोनियों में बजट लगाते हैं उसका ये नगर निगम में जाकर विरोध करेंगे और तमाम बंटवारा हो विकास के बजट विकास में और बजट में की मांग उठेगी। तो ऐसी सम्मानित साथियों से माताओं बहनों से आने वाली 17 तारीख को के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। नहीं, ये गैर बराबरी है महिलाओं के साथ, महिलाओं का ये सफाई करेंगी भ्रष्टाचार, ये सफाई करेंगी गैर बराबरी, ये सफाई करेंगी जो विकास में भेदभाव। क्या बड़ी जो पोस्ट कॉलोनी है वहाँ तक तो आप स्ट्रीट लाइट लगाते, पार्क की सुविधा देते और पानी निकास की व्यवस्था है, ये बता रहे थे आपके नाले की स्थिति देखना चाहें। तो ये जो है, और दूसरी बात ये अहंकार इतना हो गया भारतीय जनता पार्टी में ईवीएम से चुनाव जीतने के बाद, तो ये किसी को कुछ समझते ही नहीं आदमी वो तो सोच रहे ईवीएम है उससे आप जीत जाओगे, लेकिन याद रखना ये बीमारी आजाद समाज है। एक वोट से भी जीतेंगे तो एक वोट से डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम यहाँ जनता की लड़ाई लड़ेंगे, घर घर जाएंगे, सबसे निवेदन करेंगे। कौन सी लड़ाई लड़ो? कौन से नंबर की लड़ाई लड़ो? नंबर नहीं जीतनी है, वो इस बार जीतेंगे, पिछली बार दूसरे नंबर पे थी और जीत के हम बता रहे हैं ना विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे। या गाजियाबाद में विपक्ष नहीं है, या राजनीतिक जमीन जो शून्य हो गई है, तो विपक्ष को जिंदा रखने के लिए गरीब गुरबा लोगों को यदि लगता है कि उन्हें भी मान सम्मान मिले, उन्हें भी विकास में भागीदारी मिले, उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े, अपने आप को हमारे अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर सके, तो उन सबको मिलजुल के केतली के निशान पर वोट करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ गाजियाबाद में विपक्ष मजबूत हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठेकेदारी के खिलाफ एक आवाज बुलंद हो। जो क्षेत्र की जनता एक महिला है उनसे बात करते हैं। आपके जो वार्ड से, वार्ड नंबर 19 से, कांग्रेस से, बीजेपी से, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के यहाँ 2 बार 3 बार पार्षद भी रह लिए और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और भी खड़े हैं, और आपकी प्रियंका हांडा भी खड़ी हैं केतली से, और राजकुमारी जी भी खड़ी हैं जो निर्दलीय हैं। तो बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगे? मैं प्रियंका बहन जी को वोट करना चाहूंगी, क्योंकि क्यों प्रियंका जी क्यों? प्रियंका जी को इसलिए कर रखा है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो हमारे समाज की, पूरे समाज की के लिए को लेके चल रहे हैं, एक समाज को लेके नहीं चल रहे, वो पूरे समाज को लेके चल रहे हैं।
चंद्रशेखर भाई जी। और ये हम जो लोग उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो उनकी वजह से हम सब, उनकी वजह से बहन जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। बीजेपी तो बड़े बड़े दावे करती है कि विकास करने के लिए कितने विकास कार्य करे अब तक, क्या क्या हुआ? बीजेपी के बारे में एक बात कहूंगी, वो ईवीएम हटा दो तो फिर हम उनसे पूछेंगे तो आप तुम कितने बड़े बड़े वादे करोगे। आप कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो नंबर तो कोई भी हो, नंबर तो हम फर्स्ट नंबर पे ही हैं, तो और आने वाले पे फर्स्ट पे हमारा नंबर तो कोई है नहीं, पर लेकिन जब अब आएंगे तो हम फर्स्ट पे ही आएंगे। और हम बस एक बार कहे, एक बार ईवीएम हटा दो, फिर हम दिखाएंगे कौन से नंबर पे हैं हम। जो महिलाओं का पहला काम होता है सफाई करना, तो ये किस तरीके से सफाई करेंगे भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे। समाज में जो आजकल पीड़ित, हर चीज दलित समाज पे, हमारे पूरे समाज पे ही इतना दुष्टाचार करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, उसका ही वो करेंगे हम सब कुछ।